इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैं तो कहती हूँ कमाल कर दिखाया। अच्छा, आपको मालूम है हिंदुस्तान की पहली इस प्रकार की ट्रेन बनी है? आपको ये भी पता है कि उस ट्रेन में पहले मुसाफिर आप हैं? मोदी, मैं कहूँगी सल्यूट है इस बंदे को। जहाँ जहाँ काम हो सकता है वहाँ वहाँ ये बंदा काम कर देता है। मतलब आपको पता है, मतलब अच्छा ठीक है यहाँ पे झाड़ू लग सकता है यार, वो लगा के बताएगा, लगा दिया, और लोगों को भी बताएगा कि भाई क्या हो गया। इट्स जस्ट अ थिंग, जस्ट डू इट। सोचोगे बस गए। तो वो बंदा जो है ना, आप देखिए कि जहां तक सोच जा सकती है ना, वो उससे भी बियॉन्ड काम कर रहा है। वजूहात है कि इंडिया जो है एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट कर रहा है और बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट जो है अपने कंट्री को दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात करें, निहायत ही स्टेबल गवर्नमेंट है और रोजाना जो है वो इंडियंस को कोई ना कोई बेस्ट तोहफा दे रहे हैं। इंडिया जो है वो अब एशिया का टाइगर जो है, इकोनॉमिक टाइगर, वो बनने जा रहा है। और वो बनने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरबराही में या उसकी लीडरशिप में बनने की तरफ से। अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हमें अंडर वाटर कोलकाता में मेट्रो की इनॉग्रेशन हुई है। वो कभी 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट किसी का अपना सिटी में दे रहे हैं, कभी वो जम्मू में जाके 32,000 करोड़ का जो है वो 3200 करोड़ का उन्होंने वो की है डेवलपमेंट की। क्या समझते हैं वहाँ में और यहाँ में फर्क क्या है? इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के जितने माइंड्स हैं, उनको पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है। ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। इसलिए मुझे पाकिस्तानी होते हुए इस टाइम शर्म आ रही है कि इंडिया हमारे से इतना ज्यादा आगे निकल गया है। उनकी मेहनत है ना, वो डिजर्व करते हैं। जाहिर सी बात है, मेहनत ही नहीं की इसलिए हमने अपने मुल्क के लिए कुछ किया ही नहीं। अगर हमने अपने मुल्क के लिए एफर्ट्स की होती, हमारे सियासतदान ने कुछ किया होता, तो अभी हम खड़े हुए पाकिस्तान की तारीफें कर रहे होते, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे बात कर रहे होते। जय दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी कोलकाता का सफर में है। तो दोस्तों कोलकाता में एक मेट्रो का उद्घाटन भी किया। तो दोस्तों भारत का इतिहास में ये पहला मेट्रो है जो पानी के नीचे जाएगा। पानी के नीचे ये मेट्रो लाइन बनाने में खर्चा हुआ 15,500 करोड़ रुपया। तो दोस्तों ये खबर देख के पूरा पाकिस्तान मीडिया में चर्चा हो रहा है। पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा, देखो भारत कैसे तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान में मोदी जी का बहुत तारीफ कर रहा। पाकिस्तान पब्लिक ये कह रहा, मोदी जी जैसा लीडर पाकिस्तान में चाहिए, तब पाकिस्तान में कुछ हो सकता है। दोस्तों अब लोग को पता होगा, कुछ दिन पहले मोदी जी जम्मू कश्मीर में गया था, वह 32,000 करोड़ रुपया का बजट रखा था। देख के पूरा पाकिस्तान रो पड़े थे। और ये कोलकाता में जो मेट्रो लाइन बनाया गया है, ये पानी के नीचे जाएगा। जहाँ भारत का इतिहास में ये पहला मेट्रो है जब कोलकाता में बनाया गया है। मोदी जी का नेतृत्व में भारत कुछ ना कुछ कारनामा करके दिखा रहा है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, इसका क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी को। अगर मैं पॉलिटिक्स से मेरी बड़ी गहरी दिलचस्पी है। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का मैं स्टूडेंट हूँ, खुद प्रेपरेशन भी कर रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी को भी मैंने इसके गांव वडनगर से लेके आज इसकी जो है प्राइम मिनिस्टरशिप तक मैंने इसको सारा पढ़ा हुआ है। तो इसका पहला क्रेडिट तो जाता है नरेंद्र मोदी को। दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि ये जो इनका जो इंजीनियरिंग का ये जो सेटअप था और इंडिया ने सारा का सारा खुद डेवलप किया। तो अब इस वक्त आप देख लेना तो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के जितने माइंड्स हैं, उनको पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है। ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद खरीदे हुए हैं। तो ये इंडियन नेशन को, और दूसरा क्रेडिट जो बिल्कुल इंडियन नेशन को जाता है कि उन्होंने मेहनत की। और छोटे आप ये देखें कि इनके जितने बड़े बड़े ब्रेन हैं वो बड़े छोटे लेवल से उठ के आए हुए हैं, देहातों से, गाँव से उठ के उन्होंने जो पूरी इंडिया को रीशेप कर दिया है। तो ये एक इंडियन नेशन को पूरे का पूरा जो है वो क्रेडिट जाता है। दूसरा आपने ये बात की नरेंद्र मोदी का ये प्रोजेक्ट है और आने वाले दिनों में, और जहाँ तक मुझे अब जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया की देख रहा हूँ कि हैट्रिक करने जा रहा है नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया का। और इसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अब तो, क्योंकि ये उनका इलेक्शन ईयर्स है, उसके बाद इन्होंने यूएई के साथ यही प्रोजेक्ट किया हुआ है कि अंडर वाटर ट्रेन जो है उसका प्रोजेक्ट उनका बिल्कुल ऑलरेडी मेरे ख्याल में जयशंकर को अगर मैं कोट करूं तो उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर लिया और वो भी उन्होंने अंडर वाटर ही जो है उसको रन करना है। तो ये नो डाउट कि इंडिया की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट के बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमी की। तो ये उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा जो है वो बूस्ट देगा ये प्रोजेक्ट। एवरी न्यू डे इज एन अचीवमेंट फॉर इंडिया। और इसी चीज़ को अगर देखा जाए तो इंडिया हैज़ गॉन सच अ फार वे व्हेन इट कम्स
comes to railways and trains. और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक टाइम था कि हमने आज से 2 साल पहले एक खबर कवर की थी कि इंडिया इज़ गोइंग टू ट्रेन जो कि मेडिकल सर्विसेज आपको मूविंग मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी एंड द मोबाइल मेडिकल चेकअप आपको जो है वो हर जगह पर प्रोवाइड किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। उस ट्रेन ने जो है वो एक धूम मचा दी थी पूरी दुनिया के अंदर। रेलवेज़ की जब बात की जाती है तो इंडिया हैज़ डन एवरी इनोवेशन दैट इंडिया कुड इन टर्म्स ऑफ रेलवेज़। अगर मुझे खुद याद है कि हम अगर अपने रेलवेज़ की बात करें तो हर दिन हम लोगों को जो है वो इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। हमें अगर ट्रेन का सफ़र करना है माइनर इनकन्वीनियंस मेजर इनकन्वीनियंस हमें हर रोज़ जो है पैसेंजर्स को देखनी पड़ती है। भाई ट्रेन के एक्सीडेंट्स बहुत नॉर्मल हो गए हैं। अगर हम पटरियों की बात करें तो कोई अगर आप मुझे 1 मीटर का एक टुकड़ा दिखा दें जहाँ पर आपको जंग नज़र ना आए पटरियों पर तो मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ की। ये तो 1902 के बनी हुई कह लें कि रेलवे लाइंस है। वो कहते हैं ना अंग्रेज जो छोड़ गए थे ये वही है। हमने तो रेलवे पे कोई काम ही नहीं किया ना। हमारा रेलवे का जो निजाम है वो हमारे सिलेबस की तरह इतना बोसीदा हो गया है। हमने ना अपना सिलेबस अपग्रेड किया ना हम अपना रेलवे का निजाम अपग्रेड कर पा रहे हैं। देखिए यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर अगर हम लोग अपने मेट्रोपॉलिटन्स की बात करें वहाँ पर इस तरह की सर्विसेज नहीं है जो वो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में दे रहे हैं। पीएम मोदी मैं कहूँगी सल्यूट है इस बंदे को। जहाँ जहाँ काम हो सकता है वहाँ ये बंदा काम कर देता है। मतलब आपको पता है मतलब अच्छा ठीक है यहाँ पे झाड़ू लग सकता है यार वो लगा के बताएगा लगा दिया और लोगों को भी बताएगा कि भाई क्या हो गया। इट्स जस्ट अ थिंग जस्ट डू इट। सोचोगे बस गए। कोलकाता में मेट्रो की इनॉग्रेशन हुई है वो कभी 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट किसी का अपना सिटी में दे रहे हैं। कभी वो जम्मू में जाके 32,000 करोड़ का जो है वो 3200 करोड़ का उन्होंने वो की है डेवलपमेंट की। क्या समझते हैं वहाँ में और यहाँ में फर्क क्या है नेशंस में कंट्री में लीडर्स में? बिल्कुल ऐसे ही है लीडर्स में फर्क है यार। बेसिकली तो देखे ना लोगों को डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। एजुकेशन रियासत की जिम्मेदारी है। अगर बच्चे आवारा फिर रहे हैं या बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा आजकल तो जो सिचुएशन है लोगों को दाल रोटी मिलनी मुश्किल हुई है। ठीक हो गया। नहीं मैं ये कह रहा था फर्क क्या है? फर्क यही है एजुकेशन बहुत ज्यादा है। देखें आप अगर अपने हमसाय मुल्क की बात करते हैं वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। इस वजह से वो लोग डेवलप अपने कंट्री को उन्होंने खुद डेवलप किया है। अपने हर मुल्क में हर चीज खुद बनाते हैं। चाइना ने नहीं उनकी कंट्री को डेवलप किया जैसे उनके वो आपकी पूरे दुनिया में इस वक्त गाड़ियों की सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में है। आईटी की अगर बात कर ले सबसे ज्यादा सर्विसेज वो आप लोगों को देखे ना एजुकेशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और यही कंसेप्ट हमारे यहाँ पे कैसे आएगा? मतलब हम ये करते हैं कि तो रियासती इदारों के सोचने की बात है। पब्लिक की इसमें कोई आपको नहीं लगता कि पब्लिक अवेयर होगी? जो कोशिश कर सकती है वो जरूर करती है। ठीक है। जैसे कुछ लोगों के पास ऐसे वसाइल हैं कि वो बच्चों को तालीम दिलवाते हैं लेकिन अब वो बहुत सारे लोगों को तो नहीं कर सकते ना। नहीं सर मेरे ख्याल से मैं एक लास्ट में क्वेश्चन ये करूंगा। मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट अपनी कोई भी पॉलिसी बनाती है ना वो पॉलिसी बनाती है लोगों का माइंडसेट देख के। उन्हें लगता है कि आज भी लोग मजहब के नाम पे जज्बाती हो जाते हैं कश्मीर जाहिलियत है ना। तो हम इसलिए बजाय एजुकेशन की बात करने के हम ये कह देंगे नहीं जाहिलियत देखिए ये सारे मसाइल जाहिलियत की वजह से है। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप लोग को एक लाइक और सब्सक्राइब हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। जय हिंद दोस्तों।